anyone is really growing in the anointing of God, कोई भी जो सच में परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ रहा है, who is growing in the Spirit of जो God, सच में परमेश्वर के आत्मा में बढ़ रहा है, this year, in the third year of our ministry, इस साल तीसरे साल में हमारे सेवकाई के, you will definitely see how God is going to use you. तुम जरूर देखोगे परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल कैसे करने वाला है। Want the Spirit-filled people. उसको आत्मा से भरे हुए लोगों की जरूरत He है। wants the people who believe in the Holy Spirit. उसको ऐसे लोगों की जरूरत है जो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास रखते Are हैं। you? क्या Are you? तुम ऐसे हो? We are living in the days of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के दिनों में जी रहे हैं। Now is the ministry is only run by the Holy Spirit. अब सेवकाई सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा चलाई जा रही। 2 weeks back we have learned like this. 2 हफ्ते पहले हमने ऐसे सीखा, Where there is a Spirit of God, there is a new creation. जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ पे नया रचना होता है। Then we have learned like this. उसके बाद हमने सीखा, Spirit-filled person is required for the nation. आत्मा से भरे हुए लोग राष्ट्रों के लिए उनकी जरूरत है। The hidden things of God is revealed by the Holy Spirit. जो छिपी हुई परमेश्वर के रहस्य की चीजें पवित्र आत्मा When उनको you are प्रकट करता growing in है। Holy Spirit, जब तुम पवित्र आत्मा में बढ़ते हो, you know something which others do not know. तुम ऐसी चीजें जानते हो जो दूसरे लोग नहीं जानते It हैं। is a secret for them, but the Lord will open for you. उनके लिए वो रहस्य होते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें वो खोल के That बताएगा। is what we have learnड last week. और वही हमने आखिरी हफ्ते And सीखा। today we will try at least to do another 2 references for today, और आज हम कोशिश करेंगे अगले और 2 वचन हम लोग which सीखें, is only happens by the Spirit of God. जो सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होते हैं। How much you grow in the Spirit of God, जितना ज्यादा तुम परमेश्वर के आत्मा में this बढ़ते हो, all the references what we are learning will Yes. happen upon you. ये सारे वचन जो हम लोग सीख रहे हैं वो सारे वचन तुम्हारे जीवन के ऊपर होंगे। You will see that things happening in your life. तुम देखोगे वो सारी चीजें तुम्हारे जीवन में होते हुए। Are you happy this morning to be used by the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल होने के लिए क्या इस सुबह तुम खुश हो? Are you happy to move by the power of God? परमेश्वर के सामर्थ के साथ कार्य करने के लिए क्या तुम तैयार हो? God खुश is हो? telling very clearly, प्रभु एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा है, by my Spirit. मेरे आत्मा के द्वारा। He's telling, by my Spirit, वो कह रहा है मेरे आत्मा I के will द्वारा make these things to happen to everyone who believe in me. ये सारी चीजें मैं हर कोई जो मुझ पे विश्वास रखता है उसके द्वारा करूंगा। Grow in the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा में बढ़ो। So we will come to the book of Exodus. हम निर्गमन की किताब में आएंगे, References we are going to learn today. उसमें से 2 वचन हम लोग आज पढ़ने So वाले हैं। in the book of Exodus, निर्गमन की किताब में on 31st chapter, 31वें वचन verse में 1 onwards, we are going to read few verses. एक के आगे हम कुछ वचन पढ़ने वाले हैं। Exodus 31st chapter, निर्गमन 31वां अध्याय, God made a different choice. परमेश्वर ने एक अलग चुनाव किया। We'll take to the journey of this book of Exodus to you now. और ये निर्गमन की किताब की उस सफर के बारे में Before learning what is there in the 31st chapter, 31वें अध्याय में क्या है सीखने के पहले, book of Exodus is a journey of the people of. निर्गमन की किताब परमेश्वर के लोगों का सफर है। So now Paul, when he was writing a letter to Corinthians, जब पौलुस कोरिन्थियंस को जब पत्र लिख रहा in था, the 10th chapter of 1 Corinthians, पहला कोरिन्थी 10वें अध्याय में he speaks about the journey of the people of God, वो परमेश्वर के लोगों के उस सफर के बारे में वो बात करता and है, he compares their journey to the church of God. और उनका इस सफर को परमेश्वर के चर्च के साथ उसकी तुलना करते That's why the हैं। book of Exodus इसके लिए जो निर्गमन का किताब है very much related with the church of God. और वो सच में परमेश्वर के चर्च के साथ बहुत ही संबंधित They है। had a 40 years journey. उनकी 40 साल का उनका सफर था। Their journey, that Apostle Paul says, that is a spiritual journey they had. प्रेरित पौलुस कहता है कि उनकी वो आत्मिक उनका वो सफर था। See, when they had this spiritual journey, जब उनका वो आत्मिक सफर था, many of the time we see in the book of Exodus, they were showing their unwillingness. और कई बार हम लोग निर्गमन की किताब में हम देखते हैं, कई बार वो अपनी, Though God has performed so many miracles, परमेश्वर ने कई सारे चमत्कार जरूर किए थे, though God provided all their need, परमेश्वर ने सारी उनकी जरूरतों को पूरा किया था, every day God carried them, हर दिन परमेश्वर उनको लेके but चला still था, always they used to say like this, लेकिन हमेशा फिर भी वो ऐसे कहते थे, we want to return back to Egypt. हम इजिप्ट में मिस्र देश में वापस जाना चाहते। All the time they used to say like this, हमेशा वो ऐसे कहते थे, oh, we want to go back again. हमें वापस से जाना है। In this journey, और इस सफर में God has gave a leader for them, परमेश्वर ने उनको एक अगुवा दे दिया। was a very humble leader. वो बहुत ही नम्र अगुवा था। God himself testified परमेश्वर ने खुद ने उसकी गवाही and दी said थी, like this, और उसने ऐसे कहा था, oh, none like Moses.
मूसा की तरह कोई भी नहीं। Oh, he is a humble man. वो एक नम्र व्यक्ति To है। this humble leader, इस नम्र अगुआ को all the tough people were there. सारे कठिन लोग उसके पास थे, Rebellious people were there. सारे जो विरोधक थे ऐसे लोग उसके साथ। Hallelujah. So as we see in each and every chapter, जैसे हम लोग हर एक अध्याय में देखते हैं, chapter 1 it says like this, पहला अध्याय ऐसे कहता है, God came down. परमेश्वर नीचे आया, God saw them. परमेश्वर ने उनको देखा, God saw their suffering. परमेश्वर ने उनकी तकलीफों को देखा। Chapter 2 was a tough time for them. और दूसरा अध्याय भी उनके लिए बहुत ही कठिन Chapter परिस्थिति 2 था। it says like this. दूसरे अध्याय ऐसा कहता है, In chapter 1, God came down and worked upon the servants. We see that. और पहले अध्याय में परमेश्वर नीचे आता है और उस सेवकों के ऊपर कार्य करता है, ये हम लोग Chapter देख 1 पाते verse हैं। 20 says like this. पहला अध्याय 20वां वचन ऐसे कहता है, Servants feared God. और जो सेवक थे वो परमेश्वर के प्रति उनको भय हुआ। Chapter 2 again worst condition. दूसरे अध्याय में फिर से वहां पे खराब परिस्थिति In the होती midst है, of the difficulties, Moses was born. और वो सारे कठिन परिस्थितियों में मूसा का जन्म हुआ। Chapter 3, the glory of God was visited. और तीसरे अध्याय में परमेश्वर के महिमा ने उनको भेंट दिया। Chapter 4, God selected Moses. चौथे अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को चुना। Chapter 5, God protected Moses. पांचवें अध्याय ने परमेश्वर ने मूसा को सुरक्षित रखा। Chapter 6 onwards, छठे अध्याय के आगे Moses is to go to the palace and talk to Pharaoh. मूसा राजमहल में जाके फेरो से बात करता था। So all that the disagreement was there. और उनके बीच में वो सारा असहमति पना So था। from chapter 7 to chapter 12, सातवें अध्याय से 12वें अध्याय तक God performed so many miracles. परमेश्वर ने कितने सारे चमत्कार किए, Outstanding miracles by Moses. कितने सारे असाधारण चमत्कार मूसा के द्वारा उसने Chapter किए। 12, 12वां अध्याय God says like this, परमेश्वर ऐसे कहता है, now I will bring you out. अब मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। Chapter 13, और 13वें अध्याय they में came out of the Egypt. वो मिस्र देश से बाहर आ जाते The हैं, Red Sea division was there. और फिर वहां पे लाल समुंदर दुभागता है। Chapter 14, 14वें अध्याय में God fight for his people. परमेश्वर उसके लोगों के लिए युद्ध करता है। If you believe in God, अगर तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते if you हो, obey God, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा पालन if you walk करते in हो, God's ways, अगर तुम परमेश्वर के मार्ग पे you no चलोगे, need to fight, God will fight for you. तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। Hallelujah. You have to only trust in God. सिर्फ तुम्हें परमेश्वर के ऊपर भरोसा You रखना have to है, only walk in his ways. तुम्हें सिर्फ उसके मार्गों पे You चलना have to है, believe in every day. हर दिन उसके ऊपर विश्वास Though the रखना big है। army is behind you, तुम्हारे पीछे बड़ा सैन्य होने के though there कारण be भी, many chariots behind you, तुम्हारे पीछे बड़े रथ अगर होंगे फिर if you भी, believe in अगर God, तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास he will रखो, fight the battle for you. वो लड़ाई वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। That's what we see in the 14th और chapter. वही हम लोग 14वें अध्याय में देख पाते। 15th chapter, 15वां अध्याय, all the women danced for God. और सारी स्त्रियां परमेश्वर के लिए वो नाची। Chapter 20-21 says, 15, 20, 21 कहता है, Miriam and all the women came together and rejoiced. मिरियम और सारी स्त्रियां आके एक साथ उन्होंने आनंद मनाया। Chapter 17, 17वां अध्याय, we see God turned all the bitter water into sweet water. हम देख पाते हैं कि सारा कड़वा जो पानी था There- उसको वो पानी बनाया। There we see Joshua go for the battle. और वहां पे हम देख पाते हैं कि यहोशुआ उस युद्ध के लिए चला Moses गया। raised his hands. मूसा ने अपने हाथ ऊपर As he किए, was raising his hands, जैसे वो अपने हाथ ऊपर कर रहा था, everybody, they were seeing the victory. और वो जीत को देख रहे थे। Chapter 18, 18वां अध्याय, 70 leaders were appointed. 70 उसमें अगुआ उनको नियुक्त किया गया। Do you know, actually we have to read the Bible not with the chapters. बाइबल हमें अध्याय के अनुसार हमें नहीं पढ़ने हैं। We क्या have आप to read जानते the हो, Bible as a book. बाइबल हमें एक किताब की तरह पढ़ना है, Because Bible is a collection of the books. क्योंकि बाइबल सारे पुस्तकों का एक कलेक्शन है। Why I am able to say like this? मैं ऐसे क्यों कह पा रहा हूँ? Not that कह I पा रहा am हूँ। more intelligent than you. मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, ऐसे नहीं। Not that I have read the Bible more times. ऐसे नहीं कि मैंने बाइबल ज्यादा समय पढ़ा है। I read the Bible as a book. और बाइबल मैं एक किताब की तरह पढ़ता I हूँ, know every moment what God is doing in each chapter. और मैं जानता हूँ कि हर एक अध्याय में परमेश्वर क्या कर I रहा know है, what special is happening there. और मैं जानता हूँ वहाँ पे क्या I विशेष know हो रहा how है। God powerfully moving. परमेश्वर कैसे सामर्थ के साथ वहाँ पे कार्य I कर know रहा है, how मैं जानता God, what हूँ। miracle He has done there. उसने क्या क्या चमत्कार वहाँ पे किए, That's मैं why I want जानता to हूँ। encourage all the young generation. इसके लिए मैं सारे जवान लोगों को मैं प्रोत्साहित करके कहना Don't चाहता read the हूँ। Bible according to the chapter, read the Bible according to your book. और बाइबल एक अध्याय की तरह मत पढ़ो, बाइबल एक पुस्तक की तरह पढ़ो। Amen. Nowadays, no, we want to see only what is there for today in the calendar. और What is आजकल the- हम देखना चाहते हैं कैलेंडर में आज
कौन सा वचन है, And we are happy with that. Oh, आज प्रभु ने ऐसा बोला है. और हम उसमें खुश हो जाते हैं कि प्रभु ने आज ऐसा बात किया है। So if you really want to see revelation of the word of God, सच में अगर आप परमेश्वर के वचन के रहस्य को, प्रकटीकरण को देखना चाहते हो, is anybody want to say amen for that? आमेन। If you want to really know the power of the word of God, अगर परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को सच में आप देखना चाहते हैं, you want to know the power of God, परमेश्वर का सामर्थ्य अगर आप देखना चाहते हैं, then read the word of God more. फिर परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, Read as a book. उसको एक पुस्तक की तरह Then you पढ़ो। will understand उसके बाद तुम समझोगे what great thing God is doing there. कि परमेश्वर कितनी महान चीजें वहां पे कर रहा है। Chapter 18, 18वां अध्याय, 70 leaders were selected. 70 अगुवाओं को वहां पे चुना गया, That was recommended by Jethro, और जत्रो ने उसने वो बताया था। the father-in-law of Moses. मूसा का वो ससुर था, God saw, his father-in-law saw Moses and said like this, उसके ससुर ने मूसा को देखा और ऐसे कहा, morning till evening he is there with the people. सुबह से शाम तक ये लोगों के साथ ही रहता है। So morning till evening he is solving all the problems of the people. सुबह से शाम तक ये लोगों की सारी समस्याओं को वो पूरा करता है। He comes and tell to him like this, वो आके उसको ऐसे कहता है, if you continue like this, अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, I tell you, you will collapse on the way. और मैं तुमको कहता हूँ कि तुम रास्ते पे ही तुम गिर जाओगे। He gives a suggestion और वो फिर सुझाव देता है, and he says like this, और ऐसे कहता है, appoint the 70 new leaders. 70 नए अगुवाओं को तुम नियुक्त करो। And then after appointing 70 leaders, और 70 अगुवाओं को नियुक्त करने के बाद next chapter 19, फिर 19वां अध्याय, Moses is on the mountain. मूसा पर्वत पे चला जाता है। Hallelujah. He's on the mountain in the glory of वो God. परमेश्वर के महिमा में उस पर्वत में चला जाता Then we है। see 3 times Moses fasting day and night. उसके बाद हम देखते हैं 3 बार मूसा दिन रात उपास When करता he है, was there on the mountain, और फिर उसके बाद वो पर्वत पे था। then God said to Moses, तब परमेश्वर ने मूसा को you कहा, have to build the tabernacle for me. तुम्हें मेरे लिए एक तंबू खड़ा करना है। Tabernacle is a picture of heaven. और तंबू था वो स्वर्ग का एक चित्र था। And chapter 19 onwards, और 19वें अध्याय के आगे, in chapter 19, one more thing has happened. और 19वें अध्याय में और एक चीज हुई। So God gave him the 10 commandments परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं that दी, we see in chapter 20. वो 20वें अध्याय में हम देख पाते हैं। Hallelujah. God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा you को have to build कहा, the tabernacle. तुम्हें तंबू तैयार करना है। So when he said to build the tabernacle, जब उसने कहा कि तंबू तुम तैयार करो, God gave the measurement of the tabernacle. परमेश्वर ने उसका मोजमाप तंबू का उसको दिया। Remember one truth. एक सत्य को तुम If याद if God wants you to do something, He will give the measurement also to you. अगर परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके लिए कुछ करो, तो वो तुम्हें उसका पूरा माप सब कुछ वो तुम्हें दे देगा। Our God is a well-planned God. हमारा परमेश्वर सच में एकदम योजनाबद्ध परमेश्वर है। He has a very perfect plan for you. तुम्हारे लिए वो बहुत ही अच्छी योजना, सिद्ध योजना he उसकी होती selects है। you, जब वो तुम्हें चुनता When He है, anoints you, जब वो तुम्हें अभिषेक करता है, when He has a purpose for you, जब उसके पास तुम्हारे लिए उद्देश्य होता है, it is a perfect purpose for you. वो सिद्ध उद्देश्य तुम्हारे लिए He उसके knows पास how होता to है। use you. वो जानता है तुम्हें कैसे इस्तेमाल So करना now, है। as God has given the picture of heaven, जैसे परमेश्वर ने उस स्वर्ग का तुम्हें एक चित्र दिया, as God has given a picture of heaven to Moses, जैसे परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग का चित्र दिया, and God gave this picture of heaven to Moses, or this responsibility to Moses. परमेश्वर ने स्वर्ग का चित्र मूसा को देके उसको एक जिम्मेदारी दी। So why did God give this responsibility to Moses? ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने मूसा को क्यों दी? Already he had a क्योंकि responsibility. पहले से उसके पास जिम्मेदारी थी। Already he was carrying the 6 lakh people. पहले से वो 6 लाख लोगों को लेके चल रहा था। For 6 lakh people, one pastor. 6 लाख लोगों के लिए एक ही पास्टर था। 6 lakh requirements, 6 लाख जरूरत थी, one person must answer. और उनकी एक ही व्यक्ति ने उनको उत्तर देना था। Only humble person can carry the 6 lakh people. सिर्फ नम्र व्यक्ति ही 6 लाख लोगों को लेके जा सकता है। Anybody is desiring the big ministry? क्या कोई भी यहाँ पे बड़ी सेवकाई की इच्छा रखता है? Then you must become humble before God. फिर तुम परमेश्वर के सामने सच में नम्र बनना चाहिए। Then only you can carry the people. तभी फिर ही तुम लोगों को चला सकते हो। So now, why did God give this another responsibility to Moses? तो ये परमेश्वर ने और एक जिम्मेदारी मूसा को क्यों दी? Already Moses is leading 6 lakh people. पहले से मूसा 6 लाख लोगों को चला रहा था। In chapter 18 only, wife left and went back. 18वें अध्याय में ही उसकी पत्नी ने उसको छोड़ के वो वापस चली She गई। said, I cannot continue with you, उसने Baba, कहा मैं तुम्हारे साथ अभी आगे नहीं बढ़ because सकती, you are always with the people. क्योंकि तुम हमेशा लोगों You के are साथ not worried रहते about हो। us. तुम हमारे बारे में You चिंता are में worried नहीं about
about हो, God, तुम परमेश्वर के बारे में you are चिंता में worried होते about हो, God's people, तुम परमेश्वर के लोगों के बारे में you are चिंता worried में about होते the हो, promised land, तुम वो प्रतिज्ञा की जगह के लिए तुम morning चिंता till में होते evening you हो, are busy with the people. सुबह से शाम तक तुम लोगों के I साथ व्यस्त cannot रहते हो, continue with you, I will go with my father. मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं मेरे पिता के पास चली जाऊंगी। That's why Moses has to marry one more wife. और इसके लिए मूसा को और एक स्त्री से शादी करना पड़ा। That time Moses' brother and sister were against Moses. उस समय मूसा के भाई और बहन मूसा के विरुद्ध थे। That is in the 11th chapter of Numbers. और वो गिनती के 11वें अध्याय में है। Oh, they were upset, so much upset. और वो बहुत ही एकदम निराश हुए थे। They said like this, उन्होंने ऐसे कहा, why Moses has done this mistake? मूसा ने ऐसी गलती क्यों की? When you are humble, तुम परमेश्वर के उपस्थिति में चलते हो, when people criticize you, जब लोग तुम्हारी निंदा करते God हैं, will come down परमेश्वर नीचे आ जाता है। आमीन। and God will speak for you. और परमेश्वर तुम्हारे When लिए if- बात करता है। If you are really walking with God, और अगर तुम सच में परमेश्वर के साथ if चलते you हो, are really humble for God, अगर तुम सच में परमेश्वर के लिए if you are नम्र really हो, carrying the responsibility of God, अगर सच में तुम परमेश्वर की जिम्मेदारी उठा के if चल you are रहे really हो, obeying God, अगर तुम सच में परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हो, I tell you, मैं तुम्हें कहता हूँ, when people come against you, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध आते हैं, God will never be quiet. परमेश्वर कभी भी शांत नहीं रहेगा, He will never be quiet. वो कभी भी चुपचाप नहीं He रहेगा। will come and say like this, वो आके ऐसे कहेगा, you are my child. तुम मेरे बच्चे हो, He is my servant. वो मेरा सेवक है। How dare you are speaking about my servant? मेरे सेवक के बारे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? God gives very big statement there. परमेश्वर वहां पे बहुत ही बड़ा ऐसा सेंटेंस देता है, वाक्य देता You है। understood, no? Why Aaron and Miriam spoke against Moses? तुम्हें समझ में आया ना, एरोन और मरियम ने मूसा के विरुद्ध क्यों बात की? Moses' wife already left. मूसा की पत्नी ने पहले से उसे छोड़ा था, He is alone. वो अकेला था, Big challenges are there. बड़ी बड़ी चुनौतियां So थी, many problems are there. कई सारी समस्याएं थी, He felt alone of himself. वो अपने आप को अकेला महसूस करने So लगा। now Moses might have asked God, अब मूसा ने परमेश्वर को पूछा होगा, already had a big responsibility. और पहले से उसका बड़ा जिम्मेदारी था, I definitely believe. दृढ़ विश्वास है। So when we go to heaven, we can ask Moses, not now. जब हम स्वर्ग में जाएंगे तभी मूसा को पूछेंगे, अभी नहीं। I definitely believe मैं जरूर विश्वास रखता Moses हूँ, might have felt loneliness. मूसा को जरूर अकेलापन महसूस हुआ He होगा। might have gone to God and said like this, और वो परमेश्वर के पास जाके उसने ऐसे Lord, कहा how होगा, can I continue with this all people, with so many families when I don't have a family? प्रभु मैं इतने सारे लोगों को, इतने सारे परिवारों के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूँ जब मेरा ही खुद का परिवार नहीं When है? I don't have any life partner, how I can continue with these people? जब मेरा ही जीवन साथी नहीं है तब मैं इन लोगों के साथ कैसे आगे That is the time. और उसी समय God might have permitted him. परमेश्वर ने उसको अनुमति दी So होगी। उधर जाएगा ये बाद में पूछेंगे ना, बाइबल में नहीं हो. Okay? When we go there, we'll ask that one. Okay? जब हम ऊपर जाएंगे तभी हम लोग वो But पूछेंगे। God came in the middle, लेकिन- in the midst of that problem. लेकिन उस समस्या के बीच में परमेश्वर वहां पे उतरा। If you're moving with God, अगर तुम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ रहे हो, if you're growing in humility, अगर तुम नम्रता में बढ़ रहे हो, when somebody criticize you, जब कोई तुम्हारी निंदा करेगा, God will definitely come down. परमेश्वर जरूर नीचे आ जाएगा। God will answer the people. परमेश्वर उन लोगों को उत्तर दे देगा। Now you don't try to answer the criticizing people. अब तुम्हें उस निंदकों को जवाब देने की जरूरत नहीं। You no need to answer them. तुम्हें जाके उनको You have to grow जवाब in देने the की जरूरत humility of नहीं। God. तुम्हें परमेश्वर की नम्रता में बढ़ना है। Amen. You must continue in the journey of God. तुम सिर्फ परमेश्वर के सफर में आगे बढ़ना है। Amen. You must really please God. तुम्हें सच में परमेश्वर को संतुष्ट करना And है। God knows how to answer your और criticizers. परमेश्वर जानता है तुम्हारे निंदकों को कैसे जवाब देना है। Hallelujah. Already had a responsibility. और पहले से उसकी जिम्मेदारी थी। Now God is giving the second अब responsibility. परमेश्वर उसको और एक जिम्मेदारी दे रहा Leading था। the 6 lakh people is a big 6 responsibility. लाख लोगों को चलाना बहुत ही बड़ा Now जिम्मेदारी God is था। telling, I am going to give you one more responsibility. अब परमेश्वर कह रहा था कि मैं तुम्हें और एक जिम्मेदारी That you दूंगा have to build a tabernacle. कि तुम्हें अब तंबू बांधना है। Now why did God give the one more responsibility? अब परमेश्वर ने और एक जिम्मेदारी क्यों दी? The reason is this. उसका कारण ये है, Moses is a man who loved the glory of God. मूसा वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के महिमा के ऊपर प्यार करता था। Beginning of the call of God. परमेश्वर के बुलाहट के शुरुआत से, From the beginning of the call of God, परमेश्वर के बुलाहट के शुरुआत से his life began with the glory of God. उसका जीवन परमेश्वर के महिमा के साथ शुरू हुआ। When he was there in the glory of God, जब वो परमेश्वर के महिमा में वहां पे that था, day God said like this, उस दिन परमेश्वर ने ऐसे कहा, you loved my glory. तुमने मेरे महिमा के ऊपर प्यार किया, You have to make my glory dwelling place. तुम्हें मेरा महिमा का रहने का स्थान बनाना है। You must build
the dwelling place of my glory. मेरे महिमा का रहने का स्थान तुम्हें जरूर बांधना है। Tabernacle is the dwelling place of God. और जो तंबू था वो परमेश्वर के रहने का स्थान था, Thing God has for you today. क्योंकि आज परमेश्वर के Who पास तुम्हारे लिए all कुछ are है। obeying God. जो सारे लोग Who all are obeying God. परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे Who हैं, all are following God. जो सारे लोग परमेश्वर के पीछे Who चल रहे all हैं, are growing in God. जो सारे लोग परमेश्वर में बढ़ रहे Who हैं, all loves the glory of God. जो सारे लोग परमेश्वर की महिमा के ऊपर प्यार करते हैं, God will place His responsibility upon you. परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रखेगा। If you really all the time, if you believe to glorify God, अगर हर समय तुम परमेश्वर की महिमा उसको देने के लिए तैयार हो, if you love to dwell in the glory of God, अगर तुम परमेश्वर की महिमा में रहने के लिए To तुम्हें such आनंद people, मिलता है, ऐसे लोगों God को placed the responsibility. परमेश्वर उनके ऊपर जिम्मेदारी रख। Moses comes down from the mountain मूसा उस पर्वत से नीचे आता and है he start to work for the tabernacle. और उस तंबू पे काम करना वो He start शुरुआत to करता prepare all है, the things. वो सारी चीजें तैयार करना शुरू करता God है। tells to Moses like this. प्रभु परमेश्वर मूसा को ऐसे कहता है, God tells to Moses like this in chapter 31. परमेश्वर मूसा को 31वें अध्याय में ऐसे कहता है, Moses, मूसा I have chosen somebody. मैंने किसी को चुना है। 31, sorry, 31. 31:1 के आगे हम पढ़ेंगे, Chapter 31. 31वां अध्याय। So now in this all like chapter 20 and 20, these all areas we see about the tabernacle picture there. और वहाँ पे Preparation. हम तंबू का तैयारी हम लोग देखते हैं इसके पहले अध्यायों में। Hallelujah. Chapter 31, और 31वें अध्याय God में says like this. परमेश्वर ऐसे कहता है, Moses, मूसा I have chosen somebody मैंने किसी को चुना है to do the inner work of the tabernacle, उस तंबू के अंदर का काम करने के to लिए, decorate the tabernacle, वो तंबू को डेकोरेट करने to के लिए, place the things properly in tabernacle, वो सारी चीजें उस तंबू में ठीक तरह रखने to के लिए, make all the skillful things in tabernacle, सारे कारागिरी की चीजें उस तंबू में to करने के make the लिए, ark of God. परमेश्वर का कोष तैयार करने Oh, के लिए, to prepare all the table and all the needful things for tabernacle. टेबल और सारी जरूरतमंद चीजें उस तंबू में तैयार करने के लिए I have chosen somebody. मैंने किसी को चुना है। Amen. आमीन। We'll read that word now. वो वचन हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, हाँ। जो हूर का पोता और यहूदा का गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, हाँ। और मैं उसको परमेश्वर के आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाला आत्मा है। Amen. Hallelujah. What the Lord said to Moses. परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? Moses, I know what ministry you can do. मूसा मैं जानता हूँ क्या सेवकाई तुम कर I am सकते happy हो। the ministry what you are doing. जो कुछ सेवकाई तुम कर रहे हो उसमें मैं I am खुश हूँ। happy to place the responsibility upon you. तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी रखने में मैं खुश हूँ। But when it comes to the inner ministry of the tabernacle, लेकिन तंबू के अंदर की सेवा का जब बात आता है, so when the preparation of the tabernacle, जब वो तंबू का तैयारी का बात आता है, inside the preparation of the tabernacle, तंबू के अंदर की जो तैयारी करनी थी, I want the spirit-filled person. मैं चाहता हूँ कि वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति Amen. करे। I want to do these things all with the Spirit of God. मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा करना Not by चाहता might, हूँ। not by power. सामर्थ से नहीं, बल से नहीं। I want by the Spirit. मैं चाहता हूँ कि वो आत्मा के द्वारा हो। Hallelujah. This morning the Lord is telling इस सुबह परमेश्वर कह रहा है, everyone who is growing in the Spirit of हर God, कोई जो परमेश्वर के आत्मा में बढ़ रहा है, God has chosen you for the special purpose. परमेश्वर ने तुम्हें चुना है कुछ खास उद्देश्य के लिए। Everyone who want to grow in the anointing, हर कोई जो अभिषेक में बढ़ना चाहता है, everybody who want to honor the Holy Spirit, हर कोई जो पवित्र आत्मा का सम्मान करना चाहता I है, have kept a special purpose for you. मैंने तुम्हारे लिए विशेष उद्देश्य रखा है। As you grow in the Spirit of God, जैसे तुम परमेश्वर के आत्मा में बढ़ते हो, as you grow in the Spirit of जैसे God, तुम परमेश्वर के आत्मा में बढ़ते the Lord हो, is telling, प्रभु कह रहा है, you cannot hide from the eyes of God. तुम परमेश्वर के दृष्टि से तुम छिप नहीं सकते। God is telling like this, परमेश्वर ऐसे कह I रहा have है, chosen Bezalel मैंने बेजलेल को चुना है from the clan of Judah. जुदा के उस वंश से। Oh, suddenly Moses shocked.
अचानक मूसा को धक्का पहुंचता है। Lord, I have seen 70 elders around me. प्रभु मैंने देखा है 70 अगुआ मेरे साथ है। Oh, they all were doing the ministry. वो सारे लोग सेवकाई कर रहे Lord, थे। suddenly you have recommended some other name. अब अचानक तुमने कोई और किसी और का नाम It's लिया। a surprise for Moses. ये मूसा के लिए एक धक्कादायक चीज थी। Let me tell a truth to you. तुम्हें एक सत्य मैं बताना If you चाहता are हूँ। growing in the Spirit of God, अगर तुम परमेश्वर के आत्मा में बढ़ रहे there हो, will be a surprise from growing for some people. कुछ लोगों के लिए फिर उसमें एक कुछ सरप्राइज होगा। Or you want to grow in the Spirit? क्या तुम आत्मा में Or बढ़ना you want to चाहते grow हो? in the Spirit of God? क्या तुम परमेश्वर के आत्मा में Then the बढ़ना Lord is चाहते telling, हो? फिर प्रभु कह the रहा है, seniors will surprise what God is going to do upon your life. जो वरिष्ठ लोग हैं वो उनको धक्का पहुंचेगा जो कुछ परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करना The चाहता है। people who have seen you for so many days, जो लोगों ने तुम्हें बहुत सारे दिनों the से people देखा who have है, not seen what is there in your life. जिन लोगों ने देखा नहीं कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में है Today उसको, God is telling to everybody who grow in the Spirit of God, हर कोई जो परमेश्वर के आत्मा में बढ़ रहा है उन सबको परमेश्वर आज कह रहा है, your seniors is going to surprise what God is going to do in your life. तुम्हारे वरिष्ठ लोग उनको धक्का पहुंचने वाला है जो कुछ परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कर रहा है वो देख के। You have to only grow in the Spirit of God. तुम्हें सिर्फ परमेश्वर के आत्मा में बढ़ना है। Oh, now the days are coming for you. और ऐसे दिन अब आ रहे हैं। When Moses was leading the people, जब मूसा लोगों को चला रहा था, when 70 were selected for the ministry, 70 लोगों को सेवकाई के लिए चुना गया था। oh, when they all were doing the ministry, जब वो सारे लोग सेवकाई कर रहे थे, Bezalel didn't do anything. बेजलेल ने कुछ नहीं He किया। said like this, उसने ऐसे कहा, I will carry the Spirit of God. मैं परमेश्वर के आत्मा को लेके जाऊंगा। Can anybody say like that? क्या कोई भी ऐसे कह सकता है I will carry the Spirit of कि God. मैं परमेश्वर के आत्मा को लेके चलूंगा, I will grow in the Spirit of God. मैं परमेश्वर के आत्मा में He बढ़ूंगा। was seeing all the people. तुम वो सारे लोगों को देख He रहा was था, seeing Moses. वो मूसा को He देख was रहा seeing था, the 70 people. उसने वो 70 लोगों को All देख are रहा था, selected. सारे लोग All जो are doing नियुक्त the थे, work perfectly. सारे लोग सारा काम अच्छे से कर All रहे are थे, doing their ministry perfectly. सारे लोग अपनी सेवकाई अच्छे से कर रहे थे। Bezalel said like this, बेजलेल ने ऐसे, I will grow in the Spirit of God. मैं परमेश्वर के आत्मा में बढ़ूंगा, I will move in the Spirit of God. मैं परमेश्वर के आत्मा में मैं चलूंगा, I will love the Spirit of God. मैं परमेश्वर के आत्मा के ऊपर प्यार Oh, करूंगा, I will grow in the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा में बढ़ूंगा। One day God said like this, एक दिन परमेश्वर ने ऐसे कहा, Moses, मूसा you are only able to see these 70 people, तुम सिर्फ इन 70 लोगों को देख पा रहे हो, but I can see somebody. लेकिन मैं किसी और को देख पा रहा हूँ। Today the Lord is telling like this, और आज प्रभु ऐसे कह रहा है, your leaders cannot see, God will see for you. जो कोई तुम्हारे अगुवा तुम्हारे अंदर नहीं देख सकते वो परमेश्वर तुम्हारे अंदर देख पाता है। What the experienced leaders cannot recognize upon you, जो अनुभवी अगुवा तुम्हारे अंदर जो कुछ है उसको पहचान नहीं पाते, the heavenly Father will recognize that upon स्वर्गीय you. पिता वो तुम्हारे अंदर को उसको पहचान Today लेता God है। is telling to somebody, आज परमेश्वर किसी को as कह you रहा are growing है, in my anointing, जैसे तुम मेरे अभिषेक में बढ़ रहे हो, you cannot hide from me. तुम मुझसे छिप नहीं सकते। My eyes have seen you. मेरे आंखों ने तुम्हें देखा Oh, है। Bezalel, you are in the corner somewhere in your tent. बेजलेल तुम तुम्हारे तंबू में कई कोने में थे, You were growing in the Spirit. तुम आत्मा में बढ़ रहे थे, You were growing in the anointing. तुम अभिषेक में बढ़ रहे थे, You were far from the people. तुम लोगों से दूर थे, Nobody recognized you. किसी ने भी तुम्हें पहचाना But नहीं, because of my Spirit upon you, लेकिन मेरे आत्मा जो तुम्हारे ऊपर है उसके वजह से, because my Spirit upon you, क्योंकि मेरा आत्मा because तुम्हारे my ऊपर है anointing इसके upon लिए, you, क्योंकि मेरा अभिषेक because तुम्हारे the ऊपर है Holy इसके Spirit लिए, upon you, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर है इसके my लिए, eyes will find you. मेरी आंखें तुम्हें ढूंढेगी, My eyes will find you. मेरी आंखें तुम्हें My ढूंढेगी, eyes will find मेरी you. आंखें तुम्हें The ढूंढ Lord is telling to निकालेगी। every growing people. परमेश्वर हर एक बढ़ने वाले व्यक्ति को कह रहा God है, is telling to every anointed people परमेश्वर हर एक अभिषिक्त व्यक्ति को who कह all रहा are है, allowed to grow in the Holy Spirit. जो सारे लोग पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए उनको This is अच्छा what the लगता Lord है, says. प्रभु ये कहता To है, everyone who love the anointing of the Holy हर Spirit. कोई जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के ऊपर प्यार करता है, Everyone want to grow in the Holy Spirit. हर कोई जो पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहता है, Then the Lord is telling, उनको प्रभु ऐसे कह रहा है, my eyes will find you. मेरे आंखें तुम्हें ढूंढेगी, My eyes will find you. मेरे आंखें तुम्हें ढूंढेगी, My eyes will find मेरे you. आंखें तुम्हें You ढूंढेगी, simply grow in my anointing. तुम सिर्फ मेरे अभिषेक You में simply बढ़ो, respect my Holy Spirit. तुम मेरे पवित्र आत्मा का सिर्फ सम्मान Oh, the करो। Lord is telling this. Everyone who love to grow in the Holy Spirit. हर कोई जो पवित्र आत्मा में बढ़ना The चाहता Lord है, is telling like this. प्रभु ऐसे कह रहा है, My eyes will find you. मेरे आंखें तुम्हें ढूंढेगी। The day when God finds you, जिस दिन परमेश्वर तुम्हें ढूंढ लेता है, that is the day उसी दिन the heavenly recommendation will come to you. स्वर्गीय सुझाव तुम्हारे लिए आएगा।
every spirit-filled person will be recommended by heaven. हर आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग उनका सुझाव देता है। Every spirit-filled person, हर आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, the recommendation will come from heaven. वो सुझाव स्वर्ग से आता है। That means इसका मतलब when you are growing in spirit, जब तुम आत्मा में बढ़ते हो, you have such a power, तुम्हारे पास ऐसा सामर्थ होता you है can pull down God towards you. कि तुम परमेश्वर को तुम्हारे ओर खींच सकते हो। You can change the direction of God towards you. परमेश्वर की दिशा तुम तुम्हारे ओर लगा That's सकते why हो। the Lord is telling, इसके लिए प्रभु it's कह not रहा by है, might, not by power, ये सामर्थ से नहीं, बल से it's नहीं, by my spirit. ये मेरे आत्मा के When द्वारा। God see the spirit of God in you, जब परमेश्वर देखता है कि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर है, He will never be quiet about you. वो तुम्हारे बारे में कभी भी चुप नहीं रहता। He love to speak about you. वो तुम्हारे बारे में बात करने के He लिए will उसको love to अच्छा recommend लगता है। about you. तुम्हारे बारे में सुझाव देना उसको। The spirit of God is not only for 1 hour worship. परमेश्वर का आत्मा सिर्फ 1 घंटे की आराधना के The लिए नहीं spirit है। of God is not only speaking in tongues. परमेश्वर का आत्मा सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करने Spirit के लिए of नहीं God है। means living in the Holy Spirit. परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा में जीना। Every moment living in the Holy हर Spirit. क्षण पवित्र आत्मा में जीना। Is there somebody who are living every moment in Holy Spirit? क्या कोई है ऐसा है यहाँ पे जो हर समय पवित्र आत्मा में जी रहा I है? tell you, मैं तुमको God बताता will हूँ। recommend your name. परमेश्वर तुम्हारे नाम का सुझाव देगा। God will recommend your name. परमेश्वर तुम्हारे नाम का सुझाव Oh, देगा। Bezalel was there living in his tent. बजलेल उसके तंबू में जी रहा था। Oh, now even Moses do not know his name. मूसा भी उसके नाम को नहीं जानता That's था। why God has to give all his surname. इसके लिए परमेश्वर को उसके सरनेम को He बताना has to पड़ा। tell who is his father. उसको बताना पड़ा कि उसका पिता कौन He है। has to tell what is his surname. उसका सरनेम क्या है वो Which बताना clan he पड़ा। belongs to, which clan he belongs. कौन से गोत्र का हो ये बताना पड़ा। God is telling to Moses, और परमेश्वर मूसा को कह रहा है, Moses, मूसा, I know a person मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ who is carrying my spirit. जो मेरे आत्मा को लेके चलता है। When you are growing in the Holy Spirit, जब तुम पवित्र आत्मा में बढ़ते हो, don't try to grow in other things, brothers and sisters. बाकी चीजों में बढ़ने की Oh, some कोशिश मत people are करो। interested to grow in the talent. कुछ लोग बुद्धि में बढ़ने के Some people are interested to grow in something else. कुछ लोग और किसी चीज में बढ़ने में उनको आनंद होता है। God of heaven is telling like this. स्वर्गीय परमेश्वर ऐसे कह रहा It's है, not by my power. ये मेरे सामर्थ के द्वारा It's नहीं, not by my might. मेरे शक्ति के द्वारा It नहीं, will be only by my ये spirit. सिर्फ मेरे आत्मा के द्वारा। As you grow in the spirit of God, जैसे तुम परमेश्वर के आत्मा में बढ़ते heavenly हो, recommendation is there. स्वर्गीय सुझाव वहां पे This मिलता year है। the Lord is telling to the church. इस साल परमेश्वर कलीसिया को बता रहा This है, year the Lord is telling to every spirit-filled person. इस साल हर आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को कह If you रहा are है, growing in my अगर anointing, तुम मेरे अभिषेक में बढ़ते हो, heavenly recommendation will come. स्वर्गीय सुझाव आ जाएगा। God will tell details about you to somebody. परमेश्वर तुम्हारे बारे में सारी डिटेल्स किसी और को बताएगा। What might have happened in that moment, no, when God selected, how might be that moment, you see? और वो क्षण कैसे हो सकते हैं जब परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। God is telling to Moses, Moses, the so and so person will do. You cannot do that. परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति करेगा, तुम इसको नहीं कर सकते। Now experiential man is already there. अब अनुभवी व्यक्ति वहां पे पहले से था, Spirit-filled man is already there. आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पहले से था, Prophet of God is already there. परमेश्वर का नबी वहां पे पहले से था, Experiential person is always already there. अनुभवी व्यक्ति वहां पे पहले से था। The Lord said like this, प्रभु ने ऐसे now कहा, is the time of my spirit. अब ये मेरे आत्मा का समय है। God is telling to somebody today, प्रभु आज किसी से कह रहा all है, the experientials are going to be stopped now. अब सारे अनुभवी लोग रुकने वाले हैं। God is going to stop all the people who are only running themselves with the experience. परमेश्वर वो सारे लोगों को रुकाने वाले हैं जो सिर्फ अपने अनुभव के साथ भाग रहे हैं। Only their vehicle is running only with experience. सिर्फ उनकी गाड़ी सिर्फ अनुभव के द्वारा चल रही They है। are in the downhill. वो अभी नीचे ऐसे ढलान पे They है are thinking that the ministry is running. और उनको लग रहा है कि उनकी सेवकाई चल They रही have है। forgotten the petrol is over. वो भूल चुके हैं कि उनकी गाड़ी में Fuel पेट्रोल is खत्म हो over. Now चुका only they है। are in the downhill. अब वो सिर्फ ढलान पे है। When the downhill finishes, जब वो ढलान खत्म हो जाती है, the vehicle will stop. वो गाड़ी रुक जाएगी। But in the same time, लेकिन उसी समय God is looking to the people परमेश्वर ऐसे लोगों की ओर देख who रहा are है growing in the spirit of God. जो परमेश्वर के आत्मा में बढ़ रहे हैं। To them the Lord will say like this, उनको प्रभु ऐसे कहता है, God will go for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए जाएगा। If you are growing in the anointing of God, अगर तुम परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ God रहे will हो, go for you and recommend and tell to the experiential people, परमेश्वर तुम्हारे लिए जाएगा और जाके अनुभवी लोगों को it कहेगा, is not your time, ये तुम्हारा समय it is नहीं the है, time of the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा का समय है। The Lord is telling like this, प्रभु ऐसे कह रहा now है, is the time
of the people who are growing in the Spirit of God. अब ये समय है उन लोगों का जो पवित्र आत्मा में बढ़ रहे And God हैं। said to Moses like अब this, प्रभु ने मूसा को ऐसे this कहा, Bezalel alone will do these things. और ये बेजलेल सिर्फ अकेला ये सारी I'm चीजें giving करेगा, one more helper to him, और मैं उसको और एक मददगार but दूंगा, Bezalel carry my spirit. लेकिन बेजलेल के अंदर मेरा आत्मा है। Very cleanly it says like बड़े this, स्पष्ट रूप से यहाँ पे I ऐसे have है, filled him with my spirit. मैंने उसको अपने आत्मा से भर दिया है। The Lord is telling to somebody today, प्रभु आज किसी से कह रहा है, oh, start growing in the anointing. Start growing in the anointing. अभिषेक में बढ़ना शुरू करो। Now God will recommend you. अब परमेश्वर तुम्हारा सुझाव देगा, And he will go and talk to your pastor. अब जाके तुम्हारे पास्टर से बात करेगा। God will go and talk to your pastor. प्रभु जाके तुम्हारे पास्टर से बात You करेगा। don't know about this person. तुम इस व्यक्ति के बारे में नहीं You are जानते, only looking to experiential 70 people. तुम सिर्फ 70 जो अनुभवी लोग हैं उनकी ओर देख रहे हो, But I see to somebody. लेकिन मैं किसी और को देख पाता हूँ। Moses came down from the mountain मूसा उस पर्वत से नीचे आया, and he has to go to all the tents of the people around him. और उसके इर्द गिर्द सारे जो लोगों के तंबू थे उसमें उसको जाना पड़ा, He has to find out now. उसको जाके अभी ढूंढना पड़ा। I have not seen that person. मैंने उस व्यक्ति को I नहीं didn't देखा heard है, his name. मैंने उसका नाम नहीं सुना Oh, है। now I have to find out. अब मुझे जाके उसे ढूंढना Recommendation है। came from heaven. अब स्वर्ग से सुझाव आया है, People will come in search of you now. लोग अब तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। If you grow in the anointing of God, अगर तुम परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते हो, oh, experience will come and knock your door. अनुभवी आके तुम्हारे दरवाजे पे नॉक करेंगे। Experiential people, experiential leaders, अनुभवी लोग, अनुभवी अगुवा, they will come and knock your door. वो आके तुम्हारे दरवाजे ठकठकाएंगे। One more truth the Lord is speaking. और एक सत्य परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है। Experiential people will knock the door. अनुभवी लोग आके दरवाजा ठकठकाएंगे, Spirit-filled people will open the door. और आत्मा से भरे हुए लोग दरवाजे को खोलेंगे। Now the time has come. अब समय आ You चुका grow in the है, anointing of God. तुम परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ो। Are you? क्या तुम बढ़ रहे You हो? grow in the Spirit of तुम God. परमेश्वर के आत्मा में बढ़ो। Oh, keep on growing in the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा में बढ़ना People जारी will come रखो, and knock the door. You will open the door. और लोग आके दरवाजा ठकठकाएंगे और तुम दरवाजा खोलोगे। Anointed people will open the door. अभिषेक्त लोग दरवाजा खोलेंगे। Moses went to Bezalel and said like this. मूसा बेजलेल के पास जाके उसने ऐसे Went कहा, and talked to his father. जाके उसके पिता से उसने बात, I heard about your son. मैंने तुम्हारे बेटे के बारे में सुना People है, didn't tell about your son. तुम्हारे बेटे के बारे में लोगों ने Your नहीं relative बताया, didn't tell about your son. तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे बच्चे के बारे में नहीं बताया। Yesterday night, कल रात को when I was there in the mountain, जब मैं पर्वत पे था, God told me परमेश्वर ने मुझे बताया that your son has the Spirit of God. कि तुम्हारे बेटे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। Do you want somebody to speak about you like that? क्या कोई तुम्हारे बारे में ऐसी बात करे, ऐसे तुम्हें चाहिए? What a great privilege. कितना महान प्राधान्य है वो। What a wonderful day for Bezalel. बेजलेल के लिए कितना अद्भुत दिन वो था। What a wonderful day with all, in the front of all the people. सारे लोगों के सामने वो कितना अद्भुत समय, All कितना the youths, अद्भुत let दिन me था। tell you some truth. सारे जवान लोगों में तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूँ। Grow in the anointing of God. परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ो, Grow in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में बढ़ो। I tell you, मैं तुमको बताता people will हूँ, come in search of you. लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, Grown up leaders will come in search of you. और बड़े हुए अगुवा तुम्हारे पास आके तुम्हें Experiential people ढूंढेंगे। will come in search of you. अनुभवी लोग तुम्हें ढूंढते हुए God आएंगे। will send the people to you. परमेश्वर लोग तुम्हारे पास भेजेंगे। When Moses came to the tent of Bezalel, जब मूसा उस बेजलेल के तंबू में आया, oh, when Bezalel's father was talking to Bezalel, जब बेजलेल उसके बेजलेल का पिता उससे बात कर रहा what था, a great day for him. कितना महान दिन था उसके लिए। Hallelujah. The great day was the day of the Holy Spirit. और वो महान दिन वो पवित्र आत्मा का दिन था। Amen. The Lord is telling to everyone who trusts in God, प्रभु हर किसी को कह रहा है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, great day is coming for you. महान दिन तुम्हारे लिए आ रहा Great है। day is coming for you. महान दिन तुम्हारे लिए आ People रहा are है। going to come in search of you. लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। The Lord is telling, प्रभु कह रहा I है, know as you are growing in my anointing, मैं जानता हूँ जैसे तुम मेरे अभिषेक में बढ़ as रहे you are हो, growing in my spirit. जैसे तुम मेरे आत्मा में बढ़ Oh, रहे the हो, Lord is telling, प्रभु कह रहा है, as you grow in my anointing, जैसे तुम मेरे अभिषेक में बढ़ रहे I हो, know you by your name. मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से जानता हूँ। When people don't know your name, जब लोग तुम्हारे नाम को नहीं people जानते, don't know your name. जब लोग तुम्हारे नाम When को you नहीं grow in the जानते, Spirit of God, जब तुम परमेश्वर के आत्मा में बढ़ते experience हो, will come by calling your name. अनुभवी लोग तुम्हारा नाम लेते हुए आएंगे। Mumbai is going to hear your name. मुंबई तुम्हारे नाम को सुनने वाला है। The people around you is going to hear your जो name. लोग तुम्हारे इर्द गिर्द है वो तुम्हारे नाम को Your सुनने वाले relatives are हैं। going to hear your name. तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे नाम को सुनने वाले हैं। What might have the relative said? Bezalel's relative. और बेजलेल के रिश्तेदारों ने क्या कहा होगा? They all might have said like this. उन सब ने ऐसे कहा होगा, God told to Moses,
परमेश्वर ने मूसा को ऐसे कहा that he has the Spirit of God. कि उसके पास पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का We do आत्मा not है। know, वो हम नहीं जानते, but God knows. लेकिन परमेश्वर जानता है। When Bezalel has taken the responsibility of the tabernacle, जब बजलेल ने उस तंबू की जिम्मेदारी उठाई, all the relatives said like this, सारे रिश्तेदारों ने ऐसे कहा, we were not knowing this thing. हम ये सारी चीजें नहीं जानते थे। He was having the Spirit of God. उसके पास परमेश्वर का आत्मा था। Do you want somebody to say about you like that? क्या तुम्हारे बारे में भी कोई ऐसे कहे, ऐसे आपको चाहिए? Do you want that your relatives to say like that? क्या तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे बारे में ऐसे कहे, ऐसे आपको चाहिए? Grow in the Spirit of God. फिर परमेश्वर के आत्मा में बढ़ो। Grow in the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा में Oh, बढ़ो। everybody is praising now. हर कोई अब प्रशंसा कर रहा Everybody था। is talking about हर Bezalel. कोई बजलेल के बारे में बात कर रहा Oh, था। seniors are talking. और वरिष्ठ लोग बात कर रहे थे। Moses is talking. मूसा बात कर रहा 70 था। elders are talking. 70 अगुआ उसके बारे में People are बात कर रहे talking. थे। लोग बात कर रहे Relatives थे। are talking. रिश्तेदार बात Oh, कर रहे there is a थे। talk in the house. और पूरे घर में वो There is बातें a हो talk over रही the थी। mountain. पर्वत के ऊपर बात हो रही थी। There is a talk in the tabernacle. तंबू में बात हो There रही is a थी। talk among the relatives. सारे रिश्तेदारों में बात हो रही What थी। is the talk? और वो बात क्या थी? The talk is about the spirit-filled person. और वो बात आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की हो रही थी। The Lord is telling. प्रभु कह रहा As है, a church, the Lord is telling. चर्च के तौर पे प्रभु To कह रहा every है, spirit-filled people, the Lord is telling. हर आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के लिए परमेश्वर कह रहा है। Everyone who is growing in the Holy Spirit, the Lord is telling. हर कोई जो पवित्र आत्मा में बढ़ रहा है उसको प्रभु कह रहा है, There will be a talk about you. तुम्हारे बारे में बातें होंगी। There will be a talk about you. तुम्हारे बारे में बातें होंगी। Wherever there is a prayer going on, जहाँ कहीं प्रार्थना हो रही है, there will be a talk about you. वहाँ तुम्हारी बातें होंगी। In the heaven there was a talk. स्वर्ग में बातें हो रही थी। Now is the time of Bezalel. और अब बजलेल का समय था। Now is the time of the Holy Spirit. अब पवित्र आत्मा का समय था। To somebody God is going to do this. और किसी के लिए परमेश्वर एक करने वाला है। Somebody the Lord is going to do this. और किसी के लिए परमेश्वर एक करने वाला है। People will know that you carry the Spirit of God. लोग जानेंगे कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। God speak for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए बात करेगा। Prophets will speak for you. नबी तुम्हारे बारे में बात करेंगे। Leaders will speak for you. अगुआ तुम्हारे बारे में Your बात family करेंगे। will speak for तुम्हारा you. परिवार तुम्हारे लिए बात करेगा। See, when we were growing in the Lord newly, जब हम परमेश्वर में नए नए बढ़ रहे थे, if anything faith thing the preacher speak, अगर कोई भी विश्वास की बात अगर प्रचारक करे, immediately we will say like this, तुरंत ही हम कहते थे, Lord, this is for me. प्रभु ये मेरे लिए है। This is for me, Lord. प्रभु ये मेरे लिए है प्रभु। Sometimes if somebody is receiving the prophecy, और कई बार कई दूसरा भविष्यवाणी को पा रहा we हो, will be praying like this. तो हम प्रार्थना करते थे, Lord, I also need some prophecy. प्रभु हमें भी ऐसे कुछ I भविष्यवाणी also चाहिए। need that blessing. मुझे भी वो आशीर्वाद I want to चाहिए। grow like that मुझे faith. उस विश्वास की तरह बढ़ना है। Today the Lord is telling, आज प्रभु कह रहा it is a है, time of God for the spirit-filled people. आत्मा से भरे हुए लोगों का ये परमेश्वर का समय है। The Lord is telling, प्रभु कह रहा I है, am going to do these things in your life. मैं ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में करूंगा। If you grow in my spirit, अगर तुम मेरे आत्मा में बढ़ते हो, not by might, not by power, सामर्थ से नहीं, बल से नहीं, only by my spirit. सिर्फ मेरे आत्मा के द्वारा। All the spirit-filled people, सारे जो आत्मा से भरे हुए लोग all हैं, the people who are growing in the Holy Spirit, सारे जो लोग पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं, all who love the Holy Spirit, सारे लोग जो पवित्र आत्मा के ऊपर now प्यार the Lord करते is telling, हैं, अब प्रभु कह रहा है, my recommendation will come for you. मेरा सुझाव तुम्हारे लिए आएगा। There will be a talk about you. तुम्हारे बारे में बातें होंगी, People will know you. लोग तुम्हें जानेंगे। I have kept a responsibility for you. मैंने तुम्हारे लिए जिम्मेदारी रखी It is है। very different. ये बहुत ही अलग Not है। what others are doing. जो दूसरे लोग कर रहे हैं उस तरह Oh, नहीं। Bezalel responsibility is not what Moses has done. और बजलेल की जिम्मेदारी जो मूसा ने की उस तरह नहीं थी। Oh, it is very वो different. बहुत ही अलग थी। The Lord is telling, प्रभु कह रहा I है, am placing a new responsibility upon you. मैं तुम्हारे ऊपर नई जिम्मेदारी रख रहा हूँ। The Lord is telling, प्रभु कह if रहा you है, grow in my anointing, अगर तुम मेरे अभिषेक में I will बढ़ोगे, place a new ministry to you. मैं तुम्हें नई सेवकाई दूंगा। Very different ministry. बहुत अलग ही सेवकाई Not the होगी। mountain ministry. उस पर्वत की सेवकाई नहीं, Oh, not the mountain ministry. पर्वत की सेवकाई I am नहीं। giving you very new ministry मैं तुम्हें नई सेवकाई दे रहा हूँ, where you are going to prepare my sanctuary. जहाँ पे तुम मेरी सेंचुरी बांधने वाले हो। You are going to build my holy place. तुम मेरे पवित्र स्थान को तुम बांधने वाले हो। You are going to build the place where I am going to dwell. तुम ऐसी जगह बनाने वाले हो जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। For that, God needs a spirit-filled people. उसके लिए परमेश्वर को आत्मा से भरे हुए लोगों की जरूरत Hope that है। you are understood what God is speaking to you today. मेरी आशा है कि परमेश्वर जो कुछ आपसे बात कर रहा है आप समझ You are गए the हो। temple of God. तुम परमेश्वर के मंदिर हो। Holy Spirit dwells in you. पवित्र आत्मा तुम में रहता The है। Lord is telling, प्रभु कह रहा है, now I am choosing a people who are in my spirit अब मैं ऐसे लोगों को चुन रहा हूँ जो मेरे आत्मा में so है, that they may work for the temple of God. ताकि वो परमेश्वर के मंदिर के लिए काम They may करें, work for the church of वो God.
परमेश्वर के चर्च के लिए काम करे। God is telling, प्रभु कह रहा है, as a church for Ecstasis ministry in Mumbai, एक्सटासिस मुंबई मिनिस्ट्री के लिए चर्च के तौर पे God wants the spirit-filled people. परमेश्वर को आत्मा से भरे हुए लोगों की Grow जरूरत in है। your anointing. तुम्हारे अभिषेक में Grow बढ़ो, in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में बढ़ो, Grow in the power of God. परमेश्वर के सामर्थ में The बढ़ो। Lord is telling, प्रभु कह रहा है, I will use you. मैं तुम्हारा इस्तेमाल I will करूंगा, use you very specially. मैं तुम्हारा इस्तेमाल बहुत ही अलग रूप I से will करूंगा, use you greatly. मैं तुम्हारा इस्तेमाल महानता से I am going to करूंगा, increase your fame. मैं तुम्हारे उस प्रसिद्धि को बढ़ाऊंगा। Because of you, तुम्हारे वजह से your family will be blessed. तुम्हारा परिवार आशीर्वादित होगा। Because of you, तुम्हारे वजह से your relatives will be blessed. तुम्हारे रिश्तेदार Because आशीर्वादित of होंगे। you, तुम्हारे वजह all से people will be blessed. सारे लोग आशीर्वादित होंगे। God wants the spirit-filled people. परमेश्वर को आत्मा से भरे हुए लोग। I believe in the Spirit of God. प्रभु मैं परमेश्वर के आत्मा पे विश्वास रखता Say, हूँ। everybody say, I believe in the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा पे मैं विश्वास रखता हूँ। The Spirit of God is in me. परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। The Spirit of God is in me. परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। Now is the days of the Holy Spirit. अब के दिन ये पवित्र आत्मा के Come दिन on, say, है। now the days of the Holy Spirit. अब सारे दिन पवित्र आत्मा Oh, के दिन to है। somebody it is a prophecy today. The message is a prophecy for you. किसी के लिए ये संदेश ही उनके लिए भविष्यवाणी है। The message is a prophecy for you. ये संदेश तुम्हारे लिए The भविष्यवाणी Lord है। is telling, प्रभु कह रहा है, all the experienced people will come and knock your door. सारे अनुभवी लोग आके तुम्हारे दरवाजे को Oh, ठकठकाएंगे। they will come and knock your door. वो आके तुम्हारे दरवाजे को The Lord ठकठकाएंगे। is telling today, प्रभु ये आज कह रहा to है, every spirit-filled people, हर आत्मा से भरे हुए I लोगों will को send the experiential people to you. मैं अनुभवी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगा। They will come and say like this, वो आके ऐसे कहेंगे, until you come, जब तक तुम नहीं आते, until you come, जब तक तुम नहीं आते, the project cannot go forward. वो काम आगे नहीं बढ़ सकता, The ministry cannot go forward. सेवकाई आगे नहीं बढ़ सकती, Until you step inside, जब तक तुम अंदर नहीं आ every सकते। spirit-filled people हर आत्मा से भरे हुए who लोग all believe in the Holy जो Spirit, सारे पवित्र आत्मा पे today विश्वास the रखते Spirit हैं। of God is here. आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ And पे the है Spirit of God is telling like this, और परमेश्वर का आत्मा ऐसे कह रहा है, your name is heard in heaven. तुम्हारा नाम स्वर्ग में सुना Your गया name है। is heard in heaven. तुम्हारा नाम स्वर्ग में God सुना is गया speaking है। your name. परमेश्वर तुम्हारे नाम की बात Right कर now रहा the है। angels of God is listening about your name. अभी इसी समय परमेश्वर के दूत तुम्हारे नाम को सुन रहे हैं।